और याद रखना ये गलत काम कौन करता है? जिसके पास हया नहीं, जिसके पास शर्म नहीं। आज मुसलमानों के पास शर्म, आज मुसलमानों के पास हया नहीं है। हमारे जिंदगी से हया निकल चुकी है और जाहिर सी बात है जिसके जिंदगी से हया निकल जाए वो आदमी जो चाहे सो करेगा। फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, जब तुम कोई काम करने लगो जिसके पास हया ना हो तो वो जो चाहे सो करे। अगर हया नहीं, शर्म नहीं तो वो जहां चाहे सो करेगा, उसको कोई मतलब नहीं। पब्लिक के बीच में भी गलत काम कर सकता है, अकेले में भी गलत काम कर सकता है, लड़कियों को छेड़ सकता है, ज़िनाकारी कर सकता है, ज़िना गड्ढों में पहुंच करके तवाइफों के साथ रात गुजार सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर उसके पास हया ना हो। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, हया और ईमान दोनों के दोनों आपस में जमे हुए, दोनों के दोनों इकट्ठे, दोनों के दोनों मिले हुए। हया और ईमान दोनों के दोनों साथ में रहा करते हैं। फैज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर, अगर एक चीज तेरी जिंदगी से निकल जाए तो दूसरी चीज भी निकल जाएगी। हया समझ रहे हैं? ईमान अगर आपकी जिंदगी में तो हया भी है, और आपकी जिंदगी में हया है तो ईमान भी है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान नहीं तो हया नहीं, और अगर हया नहीं तो ईमान भी नहीं है। मुसलमानों, आज हमारे समाज के अंदर जो भी हया आ चुकी है, बेशर्मी आ चुकी है। आज हमारे यहाँ जो बेकार काम हो रहे हैं, आज जलसे जुलूस के अंदर लड़कियों के ऊपर डोरे डालने वालों और हर अक्सर और बेशतर का नजरिया यही होता है कि चलो जलसा चले और हम इंजॉय करें, मस्ती करें। बाज लड़कों को यहाँ तक कहते हुए सुना गया है, और बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब जलसा में तो लोग इस वजह से बहुत से लड़के आया करते हैं ताकि वो इंजॉय करें, मस्ती करें, और बहुत सी लड़कियां भी हयाई फैलाने के लिए आया करती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, जिसकी जिंदगी में हया हो उसकी जिंदगी में ईमान भी होगा, और जिसकी जिंदगी में ईमान होगा उसकी जिंदगी में हया भी होगी। आज हमारे यहाँ हया और ईमान दोनों चीजें गायब है। ईमान तो है ही नहीं। आज अल्लाह से कहां डर रहा है? अल्लाह से डर रहा है? आज अल्लाह से डर नहीं है, आज लोगों से डर है कि पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। आज हमारी जिंदगी में हया नहीं है। अगर हम पब्लिक में लोगों के सामने डर रहे हैं तो अल्लाह के सामने क्यों नहीं डर रहे हैं? हया बहुत जरूरी है, शर्म बहुत जरूरी है। ऐ मुसलमानों और ऐ सोनापुर के नौजवानों, यहाँ के लड़कों और लड़के और बुजुर्गों, सुनो, अपनी जिंदगी में हया पैदा कर लो, अपनी जिंदगी के अंदर शर्म पैदा कर लो। जब आपकी जिंदगी के अंदर हया पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों आपके अंदर ईमान भी पैदा हो जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा। अपनी जिंदगी में हया पैदा करो, अपनी जिंदगी के अंदर हया पैदा करो। क्यों? इस वजह से अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला भी हया करता है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया वाले थे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। ऐ मुसलमानों, अपने उस नबी की जिंदगी देखो जो हमारे और आपके लिए आइडियल है, नमूना है, हमारे लिए और आपके लिए सरदार है, उसवा हसना है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी आप पढ़ेंगे, कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल इज़रा'i खिदरिहा। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी न हुई हो,
जिसने शादी न की हो वो इतना हया वाली हुआ करती है, जो पर्दे में रहा करती, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जिसने चक्कर न लगाया हो, जो चार दीवारी के अंदर रहा करती हो, उस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा शर्म हया होती है कि वो लड़की अपना कपड़ा खोल करके दिखाना गवारा नहीं करेगी। उसको बड़ा शर्म आता है और वो बड़ा शर्माती रहती है कि अपना जिस्म को किसी को दिखाया जाए, बड़ी शर्म वाली होती है। इस वजह से अल्लाह के नबी के बारे में यहाँ तक बताया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे, ज्यादा शर्म वाले थे, और इतना ज्यादा शर्म वाले थे, इतना ज्यादा शर्म वाले थे कि एक मर्तबा जब खाना काबा बनने का मौका आया और खाना काबा के अंदर हजर अस्वद को रखने का मौका आया, तो तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वहां पे पत्थर उठा उठा करके खाना काबा को बना रहे हैं। मेरे भाइयों, उसी दरमियान आपकी चादर आपके कंधे से नीचे उतरी, जमीन के ऊपर गिर गई और आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी। जैसे आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा, अपना जिस्म देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के जमीन के ऊपर गिर गए। तसव्वुर कीजिए, आप अपने जिस्म को देखा तो अल्लाह के नबी इतने शर्म वाले थे कि आप बेहोश हो गए कि अपना जिस्म को किसी को दिखाना अल्लाह के नबी को गवारा न था। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर करो, आज नौजवानों के जींस और पैंट को देखो। आज नौजवानों ने एक फैशन बना लिया, जींस ऐसा जिसके यहाँ कटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ कटा हुआ, यहाँ फटा हुआ। इसको तुमने कौन सा स्टाइल और कौन सा फैशन समझ लिया है? जरा तसव्वुर करो, ये बेहयाई की इंतहा है। और लड़कियों, अपने जिस्मों को दिखाने वालियों और ऐसे ऐसे हिजाब और निकाब पहनने वालियों, क्या आपके जिस्म का अलग अलग हिस्सा दिखने लगता है? ये बेहयाई की भी इंतहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा हयादार थे, इतने ज्यादा हयादार थे, इतने ज्यादा हयादार थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने अपने जिस्म को खोल करके रखना गवारा नहीं करते थे, इतने ज्यादा हयादार थे। और जब एक मर्तबा हजरत साद के बारे में आता है कि साद बिन उबादा कहते हैं, उनके बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देख लूं तो मैं उस आदमी की गर्दन उड़ा दूं। लोगों ने ताज्जुब किया, इतना ज्यादा गैरत वाला साद है। आपने फरमाया तुम साद की गैरत के ऊपर ताज्जुब कर रहे हो, तुम ताज्जुब कर रहे हो कि साद कह रहे कि मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देख लो, मेरी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द उसके साथ सो जाए, बैठे एंजॉय करे, मस्ती करे, या ये समझ लो कि कोई आदमी अपनी बेटी बहन अपनी बीवी के साथ अगर किसी मर्द को देखे तो उसके साथ उसका मामला ये होना चाहिए कि उसकी गर्दन उड़ा दे। इतना ज्यादा आदमी को गैरतमंद होना चाहिए, इतना ज्यादा आदमी को गैरतमंद होना चाहिए। हजरत साद इतना ज्यादा गैरत वाले थे। लोगों ने जब ताज्जुब किया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, साद के ऊपर तुम्हें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। ओ लोगों, मैं साद से भी ज्यादा फ़अना अग़यरु मिन, मैं उससे भी ज्यादा गैरतमंद हूँ और मुझसे ज्यादा अल्लाह ताला गैरतमंद है। अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है, मुझसे भी ज्यादा अल्लाह ताला हया वाला है। और अल्लाह ताला इतना ज्यादा हया वाला, इतना ज्यादा शर्म वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है, मुझसे भी ज्यादा हया वाला है। जब कोई बंदा अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैला है, जब रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, अकेले में जब अल्लाह से कोई बात मांगता है, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मैं बे औलाद हूं, अल्लाह तू मुझे औलाद अता कर। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, फरमाया इमाम कायनात ने खुद तुम्हारा रब इतना ज्यादा हयादार है,
इतना ज्यादा शर्म वाला है, इतना ज्यादा हयादार है कि जब कोई बंदा अल्लाह से कोई बात, कोई चीज मांगता है, कोई फरमाइश करता है, कोई जायज चीजें मांगता है कि अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे, तो अल्लाह को इस बात से शर्म आती है कि बंदा का हाथ खाली वापस चला जाए और मैं उसकी मुराद को पूरी ना करूं। अल्लाह इतना ज्यादा शर्म वाला है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी भी हयादार और अल्लाह भी हयादार। इस वजह से मुसलमानों, जिस नबी को तुम मानते हो तुम्हें भी तो हयादार होना चाहिए। लेकिन आज हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां आज कम कपड़ा पहन करके घूमा करती है, जलसों में जाया करती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को इतना कहने का भी अथॉरिटी नहीं है। और मेरी बहन पर्दा करके जा, तो इस तरीके के कपड़ा पहन करके क्यों जा रही है? तू तो जलसा सुनने के लिए जा रही है। आज मेरी बीवी तो इतना ज्यादा बन सबर करके कैटरीना की बहन बन करके क्यों जा रही है? तुम्हें जलसा तो सुनना ही है, तुम्हें तो अपना चेहरा दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कहां से कहेंगे? जब उनके पास हया हो तभी न कहेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज हमारी जिंदगी से हया और ईमान दोनों चीजें निकल चुकी है। दोनों चीजों को लाने की जरूरत है, दोनों चीजों को। अल हयाओ वल ईमानो कुरीना जमीअन, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए। अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान खत्म, ईमान खत्म तो हया। बेशर्मी की हद हो गई, आज बेहयाई की हद हो गई। जलसे में आ रही, वो देख, एक लड़का कमेंट कर रहा, वो देख कितनी अच्छी जा रही है, चलो उसका पीछा करती है। बेहयाई नहीं है? एक दूसरा उसका सपोर्ट करता है, चल मैं पता करता हूँ कहाँ की है। ये हाल है अपने समाज के। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आप, हालात में बिगड़ चुके हैं। बेहयाई की हद हो गई। एक लड़का मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देख रहा है तो दूसरे लड़के को भी बोला करके दिखा रहा है। एक आदमी अकेले गलत चीज देख रहा है तो दूसरे को भी दिखा रहा है। ये बेहयाई की हद नहीं तो और फिर किया है। और मुसलमानों, तुम्हें तो हयादार होना चाहिए, क्योंकि तेरा नबी इतना हया वाला था, तेरा नबी इतना शर्म वाला था, इतना हया वाला था, इतना हया वाला था। मेरे भाइयों, के कुंवारी लड़की से भी ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हयादार थे। आज हमारे यहाँ नहाने के लिए नौजवान लड़के जाते हैं, नौजवान इतना कपड़ा पैंट पहन करके जाकर के सामने रास्ते में नहाता हुआ नजर आता, उसके अंदर शर्म और हया ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ शर्म और हया नहीं है। और आज तो इंटरनेट की दुनिया ने, सोशल मीडिया ने आदमी को और भी ज्यादा बेहया बना दिया है, और भी ज्यादा। लड़कियां अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपने जिस्म को, अपने कमर को, अपने बाल को, और हर एक्टिविटी को यूट्यूब और दूसरी चीजों के अंदर डाल करके नौजवानों की नजरों को खुश करने की कोशिश कर रही है। हमारी नौजवान लड़कियां ये काम कर रही है। और मैं उन अमीर ज़ादों को कहूंगा जिनको अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा नवाज दिया है, वो अपनी बेटियों को ऐसी जगहों में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं जहां पे कपड़े कम पहन करके आना उसका कल्चर है, उनकी तहजीब है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितना पहन करके तुम्हें आना पड़ेगा। आपने कर्नाटका का वो मामला आपने देखा, जब हिजाब के ऊपर मामला उठा तो लड़कियों ने यहां तक कहा कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों को छोड़ना गवारा कर सकते, लेकिन हम पर्दा छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। आपने फलस्तीन का वो मंजर देखा, मुसलमानों, हयादार लड़कियां कैसे होती है जरा सुनो। फलस्तीन के अंदर जब बमबारी हो रही हो,
जब अभी जंग हो रही थी और अभी चल भी रही है, फलस्तीन का वो मंजर देखो जहाँ पे बमबारी हो रही है, जहाँ पे यहूदियों के सिपाही लोग अपने अपने बंदूकें चला रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान की लड़कियां इधर से उधर जा रही हैं, किसी को पानी पिला रही हैं, किसी की खिदमत कर रही हैं, तो सोशल मीडिया वाला दौड़ता हुआ आता है और मुसलमान लड़कियों की तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, मुसलमान लड़कियों को अपने कैमरे के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी दौरान लड़की चीख करके कहती है, ओ कैमरामैन, और फोटो लेने वाले और तस्वीर खींचने वाले, जरा रुक जा, अभी मेरी तस्वीर तू मत लेना। नौजवान कहता, कैमरामैन पूछता क्यों ना मैं तुम्हारी तस्वीर लूं? जवाब में कहता, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं हिजाब में नहीं हूँ, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, और अगर तुमने मेरी तस्वीर खींच ली और इसको तुमने दूसरे के अंदर अगर फैला दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, अखबार में डाल दिया, तो मेरे भाइयों जरा वो लड़की कह रही है, मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगी? मैदान जंग के अंदर भी अपने चेहरे और अपने जिस्म और अपने बाल को इतना छिपाने की कोशिश कर रही है। ये है मुसलमान हयादार औरतें। और आजकल की मुस्लिम लड़कियां मौका मिल जाए तो उसको मौका मिले तो पूरे कपड़े उतारते हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं आज के दौर के अंदर। आज देखिए कितने ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि इश्क में मुब्तला हुआ, ये बीमारी तो इतनी ज्यादा फैल चुकी है, इतनी ज्यादा मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। वीडियो कॉल किया जाता है, लड़कियों को नंगा किया जाता है, उसकी वीडियो को ये आदमी कैप्चर करता है और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद करके रख देता है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज अजनबियों को हमारी मुसलमान लड़कियां अपने जिस्म का हर हिस्सा दिखा रही है। ये बेहयाई की इंतहा हो चुकी है मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो। आज इस वजह से ये काम कर रही है क्योंकि इनको इंसानों से डर है लेकिन अल्लाह से डर नहीं, अल्लाह से डर नहीं, यानी ईमान ही नहीं है। अपने अंदर ईमान पैदा कर बेहयाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, मर्द भी बेहया तो औरत भी बेहया। अब जाहिर सी बात है, मर्द जैसा हो तो औरत भी वैसी मिलेगी। एक जगह अखबार में निकला, जिसके 3 बच्चे हों उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। आपने सुना हो? जिसके 3 बच्चे हो उसको कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। शौहर बीवी के पास गया, का मोहतरमा कोई बात आपस में छिपनी नहीं चाहिए। बोला ये तो ठीक है। बोला गवर्नमेंट की तरफ से पेपर में ऐलान निकला, जिसके 3 बच्चे उसको 30,000 रुपया मिलेंगे। तो हमारे पास 2 ही बच्चे हैं। तो बोला एक दिन में बच्चा कहां से पैदा करूं? तो शौहर कहता, मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं चक्कर चला रहा था, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी मेरा एक बच्चा, उसको ले आता हूं। 30,000 मिलेंगे, तुम भी खुश मैं भी खुश, और आपस में एक दूसरे को बात बता देनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, जाओ लेकर के आओ। जब ये आदमी गया उस बच्चे को लाने के लिए और लेकर के आया तो घर से दूसरा बच्चा गायब। आदमी पूछता बच्चा कहाँ गया? औरत जवाब देती जिसका था वो लेकर के चला गया, क्योंकि पेपर उसने भी पढ़ा हुआ था, उसको भी मालूम था। क्या मतलब? जब तुम किसी गैर लड़की के साथ तुम चक्कर चला सकते हो तो क्या तुम्हारी बीवी किसी गैर के साथ चक्कर नहीं चला सकती? जब तुमने कहीं गैर के साथ चक्कर चलाया, वहां तुम्हारे बच्चे तो यहाँ पे किसी और के बच्चे, उसने अपना बच्चा लेकर के चला गया। मेरे भाइयों बेहयाई की हद देखो, इंतहा देखो। यहाँ मर्द भी जिनाकारी में मुब्तला है तो औरत भी जिनाकारी के अंदर मुब्तला है। भाई भी गैर काम
के अंदर गलत कामों में मुलविस है, उसी कॉलेज के अंदर उसकी बहन भी पढ़ती है, उसकी बहन को मालूम है मेरा भाई का चक्कर फला लड़की के साथ चल रहा है, उसको मालूम है मेरा भाई उस लड़की के साथ जाकर के पार्कों में मिला करता है, और वही बहन अपने भाई के लिए वो लव लेटर पहुंचाया करती है, मैसेज पहुंचाया करती है। जाहिर सी बात है तेरी बहन तेरी करतूत और तेरी एक्टिविटी को देख रही है, तो वो बहन हयादार होगी कि बेहयादार, तुम ही फैसला कर सकते हो। अब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी बहन कैसा काम करेगी। इस वजह से कुरान तो चीख चीख करके कहता है अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, ओ लोगों क्या तुम इस बात से बेखबर हो कि अल्लाह ताला वो तमाम काम को जानता जो तुम कर रहे हो, देख रहा है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह का पावर जानने की कोशिश करो, अल्लाह के पास तमाम के तमाम खजाने की चाबियां हैं। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। हाँ, उस अल्लाह के पास गैब की तमाम चाबियां मौजूद है। आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी चीजें उन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ताला को है। वो अल्लाह इतना पावरफुल है कि अगर कोई पत्ता जमीन के ऊपर गिर रहा हो या कोई पत्ता दरख्त से टूट करके जमीन के ऊपर गिरता हो, उसको भी अल्लाह जानता है। और जमीन के अंदर ऊपर कितने मिनट और कितने सेकंड में गिरता हो उसको भी अल्लाह जानता है। और पूरी जमीन के अंदर अगर कोई पौधा निकलता है, कोई दाना उगता है, निकलता हो, तो उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को जानने वाला है। तो जो तुम काम कर रहे हो कि अल्लाह ताला इस काम को नहीं जानता है। आज मुसलमानों के अंदर बेहयाई आम हो चुकी है, आज मुसलमानों के अंदर हया नहीं है, आज मुसलमानों के अंदर ईमान नहीं है। बेहयाई की हद है, गलत काम भी कर रहा है और उसको प्रचार भी कर रहा है। अभी किसी भाई ने बताया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कोई होटल है, अब बताइए ऐसा नाम रखा जाए। ताज्जुब करो मेरे भाइयों, गलत काम करो और उसका प्रचार भी करो। वाह रे मुसलमान, तुम्हारे चलने से तुमको मुसलमान दिखना चाहिए, तुम्हारी बातों से इस्लाम झलकना चाहिए, तुम्हारी बातों और तुम्हारी करतूतों से तुम्हारा इस्लाम पता चलना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर से हया खत्म है। आज अगर जलसों के अंदर भी आता है नौजवान लड़का तो समझ में नहीं आ रहा है कि जलसा सुनने आ रहा है कि ना जाने किस काम के लिए आ रहा है। और मुसलमानों, अल्लाह के ऊपर ईमान इतना रखो कि तुम रात की तारीकी में कोई काम करो तो अल्लाह को मालूम है, तुम बंद कमरे में कोई काम करो तो ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह को मालूम है। यही ईमान, यही अकीदा और यही हया पहले के लोगों के अंदर मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर किसी सफर में जा रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की नजर एक चरवाहे के ऊपर पड़ गई। वो चरवाहा बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को रेबर को खाना खिला रहा है, चरा रहा है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उनसे कहा, आई चरवाहे, मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी बकरी का दूध पिला दो। वो चरवा जवाब देता, ये बकरियां मेरी नहीं है। आए अजनबी, मैं तो तुम्हें पिला सकता था, लेकिन आए अजनबी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अगर जानता तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता, क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी मालिक की बकरियां हैं और मैं अपने मालिक की बकरियों को उसकी इजाजत के बगैर उसका दूध इस्तेमाल करना मैं जायज नहीं है समझता, क्योंकि ये जायज नहीं है मेरे लिए। अगर मैंने ऐसा काम किया तो अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। शर्म देख रहे हैं, ईमान देख रहे हैं, हया देख रहे हैं आप। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको और ज्यादा चेक करने की कोशिश की। उसने कहा, आई चरवाए, तुम मुझे एक बकरी ही दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसा दे देता हूँ, दिनार और दिरहम में तुम्हें दे देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, मैं उसका दूध भी पी लूंगा, उसको ज़बह करके भी मैं खा लूंगा।
तुम अपने मालिक से बता देना किसी भेड़िया ने बकरी को उठा करके ले गया, मैं उसकी हिफाजत न कर सका, तुम भी खुश मैं भी खुश, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, मुझे बकरी मिल जाएगी। उसने कहा फ़अइन अल्लाह, आई अजनबी ये बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह को ये इल्म नहीं होगा? क्या अल्लाह हमारी इस हरकत को रिकॉर्ड नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा और ताज्जुब किया कि जंगल में रहने वाला एक चरवाहा अल्लाह से इतना ज्यादा डर रहा है। जंगल में रहने वाला एक चरवाहा इतना ज्यादा डर रहा है, उसे इस बात से डर है कि अगर आज मैंने बकरी बेच दी तो अगर मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो मेरे मालिक का जो मालिक अल्लाह है उस मालिक को तो पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल मेरी मौत हो जाएगी, कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ताज्जुब करने लगे और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब वापस लौटे और अपने यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उस गुलाम को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको तलाश करवाया, जब उसको पा लिया तो उसके मालिक से उसको आजाद करवा दिया, पैसा रकम दे करके उसको आजाद करवा दिया। और उस गुलाम से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे, आए अब्दुल्ला इब्न उमर सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे, आए गुलाम तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें गुलामी से आजाद कर दिया, एक जुमले ने। फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आज हम कोई गलत काम कर लेंगे तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो देख रहा है। एक जुमले ने तुम्हें आजाद कर दिया। ऐ गुलाम अगर इसी जुमले के ऊपर तुम कायम रहे, यही ईमान और यही भरोसा और यही अकीदा तेरे जिंदगी में हमेशा रहा तो याद रखना तुम जहन्नम से भी आजाद हो जाओगे। आई चरवाहे इसी के ऊपर अगर तुम डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजाद कर देगा। मेरे भाइयों, पहले के लोग अल्लाह से शर्माते थे, अल्लाह से हया करते थे और अल्लाह के ऊपर इतना ईमान था कि बंद कमरे के अंदर और चरवाहे जंगलों के अंदर भी अल्लाह से डरा करते थे। आज तो मुसलमान मस्जिदों में भी नहीं डरता है, आज तो मुसलमान जलसा और मजालिस के अंदर भी नहीं डरता है। आज मुसलमान डरता नहीं है बल्कि डराता है। और मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, आज अगर अपने मस्जिद के अंदर मोबाइल छोड़ करके चले आओ और थोड़ी देर के बाद जाकर के देखो तो आपके मस्जिद के अंदर आपका मोबाइल गायब, और ऐलान करो किसने मोबाइल लेकर के गया है, कोई भाई लेकर के गया हो तो मोबाइल ला करके दे दो, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। आपको मोबाइल मिलेगा। ईमान के साथ बचाना, ईमान के साथ बताइए, अगर आप अपने मोबाइल को मस्जिद में रख करके चले जाएं तो आपको मोबाइल मिलेगा? मेरे भाइयों, हमारा ईमान और हमारी हया इतनी कमजोर है कि हम लोगों से तो डरते लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से हया नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने घर को खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा करो। मा कानल फहशु फी शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। घर को अगर खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर शर्म हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी पैदा कर, अपने बेटियों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर। आपकी बेटियां अगर दीनदार हो जाए, हयादार बन जाए तो आपका घर खूबसूरत हो जाएगा। अपने घर के अंदर मार्बल लगाओ, एसी लगाओ, अपने घर के अंदर तरह तरह के ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन आपके घर के अंदर भी हया ही हो, आपकी लड़कियां भी पर्दा हो करके घूमे, आपका नौजवान लड़का अपने जिस्म का फोटो डाल करके यूट्यूब के अंदर उसको शेयर करे। मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका वो घर आपको दिखने में खूबसूरत जरूर लग रहा है लेकिन वो घर भी वो घर हया वाला नहीं, वो घर मेरे भाइयों खराब घर है। उस घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर के अंदर आपको सुकून नहीं मिल सकता है। आज हमारे घरों के अंदर भी हयाई आम हो चुकी है। बाप मोबाइल में देख रहा हो, मोबाइल में लगाया हो, बीवी भी उधर है, बेटी भी उधर है, जवान लड़का भी वही मौजूद है और देख रहा। अब जाहिर सी बात है जब बाप देखेगा तो बेटा छोड़ेगा।
बाप गलत काम कर रहा तो ऑटोमेटिकली बेटा भी गलत काम करेगा। इस वजह से मेरे भाइयों तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी जो इतने हयादार थे, जो एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया किया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के अंदर अल्लाह के नबी की एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी की चार बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी फातिमा भी है। फातिमा बिनते मोहम्मद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा तो अल्लाह के नबी की ये बेटी इतनी ज्यादा हयादार बन गई, इतनी ज्यादा हया वाली बन गई, इतनी ज्यादा शर्म वाली बन गई और अल्लाह से इतना ज्यादा डरने वाली बन गई। जब इंतकाल का वक्त आया, जब मरने के करीब पहुंचने लगी तो वो ये फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं, आई मेरे शौहर जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकियों में मुझे दफन करना। अली ने पूछा, आई मेरी बीवी फातिमा बताओ रात की तारीकी में तुझे दफन क्यों करूं? जवाब में फातिमा कहती है, मेरे शौहर कहीं दिन के उजाले में मेरे जिस्म के ऊपर कभी किसी नौजवान की अगर नजर पड़ गई, तुम रास्ते में लेकर के चलो और मेरी जिस्म को अगर कोई मर्द देख ले तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज हमारा आलम ये है कि आज हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है, लेकिन हमें जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हया नहीं है। अल हया वल ईमान कुरीना जमीअन, दोनों के दोनों मिले हुए। आई मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो उसका मतलब तेरी जिंदगी में हया नहीं है। और अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो, शर्मा रहे हो, कोई काम करने से तुम्हें शर्म आती हो, तो मेरे भाइयों ये समझो तेरे पास ईमान है, तेरे पास हया है। और हया ये ईमान का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा एक जगह जा रहे हैं। आपका गुजर एक अंसारी कबीले के सामने से हुआ और आपकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी। आपने देखा कि वो आदमी अपने भाई को डांट रहा है, और डांट इस वजह से रहा है क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा हयादार था, बहुत ही ज्यादा शर्म किया करता था, बहुत ही ज्यादा शर्माता था। अल्लाह के नबी ने उसको डांटते हुए देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाहो, आई मेरे भाई, अपने भाई को तुम डांटना बंद करो, अपने भाई को मत डांटो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया ईमान का एक हिस्सा है, ईमान ही में से एक जुज है। अगर हया है तो ईमान है। इस वजह से अपने भाई को डांटने की जरूरत नहीं है। अगर ये शर्म कर रहा है तो समझ लो इसके पास ईमान मौजूद है। आज हमारे पास हया कहाँ है? आज देख रहे हैं भी हयाई की इंतहा। आज भी चौराहे के ऊपर गाना लगाता है। आज हमारे नौजवान लड़कों को देखिए, अपने मोबाइल की स्टेटस में कैसा कैसा गंदा गंदा और कैसी कैसी तस्वीरें लगाता है, किस तरीके से गाने लगाता है। स्टेटस देखिए आपको पता चलेगा इसकी हकीकत क्या है और इसका ईमान कितना मजबूत है। इतनी गंदी तस्वीरें कौन लगाता है जिसके पास हया ना हो, जिसके पास ईमान ना हो? एक मुसलमान ये काम कर सकता है? नहीं। मेरे भाइयों, इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, ए मेरे बेटे, जहां कहीं भी रहना, इस बात के ऊपर तुम्हें यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। और कल कयामत के दिन याति बिहल्लाह, तुम्हारी हरकतों को कल कयामत के अल्लाह ताला लेकर के आएगा, लेकर के आएगा। ऐ नौजवानों, आज हमारे अंदर बेहयाई आ चुकी है। इसका मतलब हमारे पास ईमान नहीं है, और जिसके पास ईमान नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। चंदा जितना देना दे लो, ईमान के बगैर ला यदखुलूनल जन्नह, जन्नत में जा ही नहीं सकता है।
जिसके पास ईमान ना हो, ईमान के बगैर जन्नत में जा नहीं सकता। नेकी करने वाले हमारे बहुत से गैर मुस्लिम मौजूद हैं, नेकी करते भी, ठंडी का मौसम आ रहा, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कंबल बांटेंगे, कंबल बांटेंगे, ये नेकी का काम नहीं है। बहुत से गैर मुस्लिम भाई हमारे मुसलमानों के गैर मुसलमानों की मदद करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, क्या ये नेकी नहीं है? नेकी तो जरूर है, लेकिन ये नेकी कयामत के दिन काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है, वो अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है। नेकी कर रहे हो, ऐ जलसा जुलूस में रात के 12 बजे 2 बजे चंदा देने वालों सुनो, क्या तुम्हारे पास हया है? क्या तुम्हारे पास ईमान है? तुम चंदा दे रहे हो लेकिन तेरे पास ईमान नहीं है। रात के 2-2 3-3 बजे तक तकरीरें सुन लेने के बाद तुम फजर की नमाज न पढ़ो, तुम अपनी बेटियों को न संभालो, तुम अपने बीवियों को पर्दा में न रखो। मेरे भाइयों जरा जरा सब्र करो, ये चंदा तो बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी दे दिया करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों आपके अंदर हया होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार थे और बहुत से सहाबा से गुजरे हैं, बहुत से सहाबा से गुजरे हैं जो अल्लाह से इतना ज्यादा शर्माया करते थे, इतना ज्यादा हया किया करते थे, इतना ज्यादा शर्माया करते थे मेरे भाइयों के अपनी बात को दूसरे के सामने बयान करने से दूर रहते थे, गलत बात नहीं बोल सकते थे, इतने ज्यादा शर्म वाले लोग मौजूद थे। आज हमारे यहाँ तो दूसरे के सामने अगर बात न की जाए तो खाना ही न पचे, यह हाल है। ताज्जुब करें आप, गौर कीजिए। ऐ सोनापुर के लोगों उस अल्लाह से हया करो जो अल्लाह हमारी हर रिकॉर्ड कर रहा है हमारी बातों को। ये कैमरामैन, ये सीसीटीवी कैमरा वाले यूट्यूबर हमारी तकरीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमने 2018 के अंदर इसी सोनापुर के अंदर किया था वो भी रिकॉर्ड है। हाँ 2018 में इसी सोनापुर के अंदर मैंने तकरीर की थी, वो तकरीर आज हमारी यूट्यूब के अंदर मौजूद है। हाँ हमें वो हरकत मालूम नहीं है, लेकिन आज यूट्यूब के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेरे भाइयों जब दुनिया इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जब दुनिया हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर सकती है, तो क्या अल्लाह ताला के पास ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो हमारी हरकतों को रिकॉर्ड करे? अल्लाह कहता हूँ मेरे बंदो जब तुम ये काम कर सकते हो तो हम भी तो ये काम कर सकते हैं। हमारा भी रिकॉर्डर भी है, हमारे पास तो भी सीसीटीवी कैमरा है, हमारे पास ऐसा कैमरा जो कभी खराब होने वाला नहीं है। यूट्यूब चैनल वालों, कैमरा मैन सुनो, अगर तुम अपने इसी कैमरा को पानी में डाल दो, मिट्टी के अंदर डाल दो, दफन कर दो, तो तेरा ये कैमरा काम का लायक ना होगा। लेकिन अल्लाह का ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो कभी खराब होने वाला नहीं है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। है मेरे बंदो हमने तुम्हारे दोनों कांधों पे 2 फरिश्तों को मैंने मुतय्यन कर दिया है। यालमून मा तफअलून, जो तुम किया करते हो उसको वो जानते हैं, उसको वो लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहीं भी करो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तसव्वुर कीजिए आप। इसी वजह से मेरे भाइयों आपने मुबारक का नाम सुना होगा, अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम सुना होगा। बहुत ही बड़ा मुहद्दिस गुजरे, बहुत ही बड़े मुहद्दिस गुजरे अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से। उनका बाप मुबारक जिनको उनके मालिक ने अपने बागीचे की खिदमत के लिए रखा था, मुबारक को रखा था, अपने बागीचे के देख रेख के लिए रखा हुआ था, और वो मुबारक उस बागीचे के देख रेख किया करता था। 3-4 साल के बाद उसका जब मालिक घर आया और अपने कुछ दोस्तों को लेकर के आया और मुबारक से कहा मुबारक जाओ इस बागीचे से मीठा मीठा फल ला करके हमें खिलाओ। मुबारक गया और कई जगहों से अलग अलग फल ला करके मालिक को दे दिया, लीजिए खा लीजिए। जब मालिक खाने लगा तो खट्टा निकला, दूसरा खाया वो भी खट्टा, तीसरा खाया वो भी खट्टा निकल गया। मालिक गुस्साया
तो 4 साल से मैंने तुम्हें रखा है, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा है। जा मीठा लेकर किया। ये फिर से दोबारा गया और दोबारा जाकर के उसने दरख्त से फिर से फल तोड़ करके लाए और लाने के बाद अपने मालिक को दे दिया। मालिक ने फिर खाया तो फिर फल मीठा नहीं बल्कि खट्टा निकल गया। अब और ज्यादा गुस्सा हो गया, तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, तुमको रखा हुआ 4 साल से, तुमको मालूम ही नहीं कौन से। अब आप जाहिर से बात है किसी भी दरख्त को फल को अगर आप खाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इस दरख्त का फल मीठा है, इसका थोड़ा सा खट्टा है, मालूम हो जाएगा। उसने कहा मालिक मुझे मत डांटिए, मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, आई मालिक मुझे मत डांटिए, मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपने निगहबानी के लिए और आपने इस बागीचे को देख रेख के लिए मुझे रखा था। मैंने आपके बागीचे की मैंने देख रेख की है, मैंने हिफाजत की है, मैंने इसकी निगरानी की है। आई मालिक 4 साल जिंदगी के अंदर, ये 3-4 साल जिंदगी के अंदर मालिक मैंने आपके बागीचे से एक भी फल नहीं खाया। मालिक कहता है गुलाम आई मुबारक क्यों नहीं खाया? जवाब में कहता है मालिक आपने रखवाली के लिए रखा था, आपने देख रेख के लिए रखा था, आपने मुझे खाने की इजाजत नहीं दी थी तो मैं क्यों कर खाता? अगर मैं खा लेता आपकी इजाजत के बगैर तो मैं अपने रब को कयामत के दिन क्या जवाब देता? सुनो आई मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो ये मुबारक कितने ज्यादा अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले थे और कितने ज्यादा हयादार थे, अल्लाह से कितने शर्म किया करते थे कि कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है। उस वक्त मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा? अगर मैंने दुनिया के अंदर गलत काम कर दिया, मेरे मालिक ने मुझे बागीचे से कोई फल खाने की इजाजत नहीं दी है तो मैं क्यों कर खाऊं? मुबारक का ये जुमला सुना, जब ये जवाब सुना तो मालिक हक्का बक्का रह गया, ताज्जुब करने लगा कि कोई इतना दीनदार भी आदमी हो सकता है, कोई इतना अल्लाह से डरने वाला भी हो सकता है, कोई अल्लाह से इतना शर्माने वाला भी हो सकता है। हुसैन को ये मुबारक इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उस मालिक की एक प्यारी खूबसूरत सी बेटी थी। उस मालिक ने कहा आई मुबारक तुमने शादी नहीं की है, तुमसे मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, शायद कि मेरी बेटी भी दीनदार हो जाए, शायद कि मेरी बेटी भी तकवा वाली हो जाए, शायद कि मेरी बेटी से मेरी बेटी भी अल्लाह से डरने वाली और शर्माने वाली बन जाए। अगर तेरी जिंदगी में मेरी बेटी चली जाए तो वो भी जन्नत वाले काम करने वाली बन जाएगी। ताज्जुब आज के दौर में मेरे भाइयों ऐसा होता है, शौहर गलत काम कर रहा तो बीवी नहीं टोकेगी, बीवी गलत काम कर रही तो शौहर क्यों टोकेगी? क्योंकि शौहर के तमाम करतूत बीवी को मालूम है। शौहर टोक सकेगा नहीं, क्योंकि वो खुद उसके अंदर मुब्तला है गलत काम। मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगा करके रखा है, क्यों? बीवी मोबाइल अगर देख ले तो व्हाट्सएप चेक करेगी, फोन स्टेटस चेक करेगी, उसको मालूम चल जाएगा किससे किससे कांटेक्ट चल रहा है। जाहिर सी बात है हम उसको कुछ ना बोले, तुम हमें लुकमा दो ना हम तुम्हें लुकमा दें, तुम जो करो करो, हम जो करें हमें करने दो। आज हालात ये है कि आज एक दूसरे को कोई टोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई गुनाहों के अंदर मुब्तला है, हया नहीं है, ईमान नहीं है। इस वजह से समाज के अंदर तकरीरें हुआ करती है लेकिन इस्लाह नहीं होगा।